हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डी फार्मेसी में एग्ज़िट एग्ज़ाम जो है वो क्या आपको रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी देना पड़ सकता है। जो हम पीसीआई में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं फार्मासिस्ट के तौर पर, क्या उसके बाद भी आपको एग्ज़िट एग्ज़ाम देना पड़ सकता है। तो ये है हमारी वीडियो का टॉपिक। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें और चीज़ों को बारीकी से समझें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बात को समझिए। एग्ज़िट एग्ज़ाम आपका तब होना है जब आप अपनी डी फार्मेसी की कंप्लीट कर लेते हैं, डी फार्मेसी की परीक्षा कंप्लीट कर लेते हैं, डी फार्मा अपना कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद में जब आपकी मार्कशीट और डिप्लोमा आ जाता है, ठीक है, तो और उसके बाद में आपको जो है हॉस्पिटल की ट्रेनिंग भी कंप्लीट करनी होती है। तो जब आप ये दोनों क्राइटेरिया पूरे कर लेते हैं तो उसके बाद में आप जाकर पीसीआई में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एग्ज़िट एग्ज़ाम आने के बाद में इसमें क्या चेंजेस होंगे। जैसे आपने अपना डी फार्मा कंप्लीट कर लिया, डी फार्मा कंप्लीट करने के बाद में आपकी मार्कशीट और डिप्लोमा भी आ गया, आपने अपनी हॉस्पिटल ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब इसके बाद में क्या रहेगा कि आपको एग्ज़िट एग्ज़ाम भी कंप्लीट करना होगा, मतलब फाइनल करना होगा, पास होना होगा उसमें। तब आप ये तीन चीज़ें अपनी मार्कशीट और डिप्लोमा, अपना हॉस्पिटल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट और एग्ज़िट एग्ज़ाम की पास आउट सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना हुआ करेगा। इन फ्यूचर जब एग्ज़िट एग्ज़ाम चालू हो जाएगा तब आपका रजिस्ट्रेशन पीसीआई में हुआ करेगा। अब एक चीज़ को और समझिए, पीसीआई में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ये तीन क्राइटेरिया कंप्लीट करने होंगे। एग्ज़िट एग्ज़ाम में आपको अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी। देखिए, एग्ज़िट एग्ज़ाम में अप्लाई करने के लिए हो सकता है, अभी देखिए इसके लिए कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, तो इस चीज़ को मैं सिर्फ एक अंदाजन बता रहा हूँ। हो सकता है कि आपसे ये बोल दिया जाए कि आप जो है अपनी हॉस्पिटल ट्रेनिंग भी कंप्लीट कीजिए और अपने डिप्लोमा को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में एग्ज़िट एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं। या अभी तो बस इतना ही, आज तक के नोटिस में अभी तक इतना ही आया है कि आपको अपना डी फार्मा कंप्लीट करना होगा। उसके बाद में जो आपकी डिप्लोमा और मार्कशीट हैं उनके ज़रिए आप अपने एग्ज़िट एग्ज़ाम में अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़िट एग्ज़ाम की परीक्षा दे सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है अभी के टाइम पे, क्योंकि अभी डी फार्मा जो है होने के बाद में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। कुछ स्टेट्स में ये चल रहा है कि बच्चों को रजिस्ट्रेशन नहीं होने दिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी ऐसा नहीं भी है। तो इस तरह से आप जो है अपना डी फार्मा कंप्लीट करने के बाद में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं हॉस्पिटल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में, जब तक एग्ज़िट एग्ज़ाम नहीं आ रहा है, एग्ज़िट एग्ज़ाम चालू नहीं हो रहा है, उसका फर्स्ट जो है अटैम्प्ट नहीं हो रहा है, तो आप जैसे कि तैसे वो चीज़ करा सकते हैं। लेकिन एग्ज़िट एग्ज़ाम आने के बाद में आपको जो है अपनी डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद में और हॉस्पिटल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में परीक्षा देनी हुआ करेगी। इसलिए जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, अभी के टाइम पे जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर उसके बाद में आपको कोई परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है, ना आपसे कोई ऐसी परीक्षा देने के लिए कहा जाएगा। तो ये चीज़ आप माइंड में सेट कर लीजिए। बस यही थी आज की वीडियो। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।